A very warm welcome to all. In today's lecture, we will going to learn about the activated sludge process. What is process of activated sludge? In this process, एक्चुअली इन इस प्रोसेस में क्या होता है, एक एरेशन टैंक लेता हूँ, ठीक है। एक एरेशन टैंक लेते हैं हम। एरेशन टैंक मीन्स कि इसमें एयर होती है, मैं इसमें एयर अप्लाई करता हूँ इस टैंक में, ओके। तो इसलिए सो दैट इसको मैं एरेशन टैंक बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, देखो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से क्या आएगा मेरे पास में, यहाँ से रो वाटर आएगा, वेस्ट वाटर आएगा, ठीक है। वेस्ट वाटर फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंटर होगा तो यहाँ पे इस टैंक में क्या होगा मेरे पास में, अब जो यहाँ से वाटर आ रहा है ये क्या होता है मेरे पास में, इसके पास एक बायोमास है, ठीक है। बायोमास मीन्स कुछ इसके पास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे मेरे पास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स जैसे प्रोटोजोआ होते हैं मेरे पास में, ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं। तो इस वाटर में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा मेरे पास में, इस वो में आ जाएंगे, ठीक है, इस टैंक में आ जाएंगे। इस टैंक में आने के बाद क्या होगा, इस टैंक में आने के बाद मेरे पास में यहाँ पे जैसे एरिएशन हो रहा है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं और जो ऑर्गेनिक मैटर हैं, ठीक है, जो मेरे पास में ऑर्गेनिक मैटर हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इनको अपना फूड बना लेते हैं। किसको, जैसे ये ऑर्गेनिक मैटर, सपोज दैट ये मेरे पास में क्या है, ये ऑर्गेनिक मैटर है, ये वाला, ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो दोनों कॉन्टेक्ट में आएंगे आपस में। जब दोनों कॉन्टेक्ट में आएंगे एक दूसरे के, तो क्या होगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको अपना फूड बना लेगा, ठीक है, और ग्रोथ हो जाएगी यहाँ पे, ये अपना फूड इसको बनाता रहेगा, ठीक है। तो इनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती रहती है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड बना रहे हैं ऑर्गेनिक को, तो ऑर्गेनिक जो मैटर है वो क्या हो जाएगी मेरे पास में, रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इस प्रोसेस में, ये एरोबिक प्रोसेस है मेरे पास में, इस प्रोसेस में मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, और ये सस्पेंशन में होती है सारी, ठीक है। ये क्या होती है मेरे पास में, सस्पेंशन ग्रोथ सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हो। ये मेरे पास में एक सस्पेंशन ग्रोथ सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ से अब ये वाटर मेरे पास में कहाँ जाएगा, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। अब इस सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा मेरे पास में, यहाँ से मेरे पास में क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर्स होती हैं और कुछ एक्टिव, जो एक्टिव होते हैं, एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सेटल हो जाते हैं नीचे यहाँ पे इस टैंक में। अब यहाँ से कुछ अमाउंट मैं क्या करूँगा, जो एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ अमाउंट, ये जो मेरे पास में यहाँ पे वेस्ट है, नीचे सेटल है जो, इससे मैं क्या करूँगा, कुछ अमाउंट यहाँ पे दोबारा से यूटिलाइज करता हूँ, ठीक है। किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ से ले रहा हूँ मैं, जो अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी अमाउंट में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा से क्या कर रहा हूँ, दोबारा से रीयूटिलाइज कर रहा हूँ, रिसाइकिल कर रहा हूँ। आई मीन से दैट कि इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो रिसाइकिल होगा यहाँ से, तो यहाँ से दोबारा मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। दोबारा अप्लाई करने पे क्या होगा, फिर से ये क्या करेगा मेरे पास में, जो मेरे पास में ट्रीटमेंट की प्रोसेस है उसको क्या कर देगा, ये उसको हाई कर देगा, ट्रीटमेंट प्रोसेस को हाई कर देगा, ठीक है। जो एक्टिव मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिए हैं, तो जो यहाँ से एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिए हैं और जो स्लज, इस स्लज से लिए ना, इस स्लज है ना मेरे पास में, इस स्लज से लिए मैंने वो, ठीक है। तो इस स्लज को मैं बोलता हूँ एक्टिवेटेड स्लज। जो स्लज मैं यहाँ से ले रहा हूँ, सम अमाउंट ऑफ स्लज, कुछ वेस्ट भी होता है यहाँ पे, वेस्ट को मैं क्या करता हूँ, वेस्ट को मैं क्या करूँगा, या तो फिर डाइजेशन टैंक में डाल दूंगा वेस्ट को, ठीक है, या फिर सैंड फिल्टर में डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम आगे अलग कर देते हैं। और जो काम की चीज़ें होती हैं, काम की मीन्स जो एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको मैं रिसाइकिल के लिए यहाँ पे दोबारा यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यही यहाँ पे जिस्ट है, यही मेन प्रोसेस है इसकी, एक्टिव स्लज प्रोसेस इसको ही बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक वाटर क्लीन नहीं होता है मेरे पास में, ठीक है। अब देखिएगा, एक होता है मेरे पास में लिक्विड। लिक्विड्स क्या होता है, लिक्विड्स यहाँ से जैसे मेरे पास में एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे और जो ऑर्गेनिक मैटर है, इन दोनों को जब मैं मिक्स कर लेता हूँ तो मेरे पास में लिक्विड्स बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। आगे बताऊंगा लिक्विड्स क्या होता है, थोड़ा समझ लें यहीं पे लिक्विड्स में किसको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये लिक्विड्स इसको बोलते हैं, यहाँ से जो एक्टिव स्लज लिया प्लस जो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है, इन दोनों के मिक्स को बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से वाटर मेरे पास में ट्रीटमेंट के लिए चल रहा है, यहाँ पे ये प्रोसेस पूरी चल रही है यहाँ पे। अब अगर मैं इफिशियंसी की बात करूँ, अगर इफिशियंसी निकालूँ तो इफिशियंसी कैसे निकालोगे आप, इफिशियंसी निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बीओडी निकालूंगा।
BOD5 यानी कि इनिशियल BOD, जो मैंने यहाँ से वाटर अप्लाई किया है, जो रो वाटर में अप्लाई कर रहा हूँ, दिस इज ए BOD, इसकी BOD निकालो। फर्दर दैट इसकी BOD निकालो। BOD यहाँ पे निकालनी है ना कि यहाँ पे निकालनी है, इस चीज़ को ध्यान रखें। BOD मेरे को क्या निकालनी है, BOD मेरे को SST टैंक में निकालनी है, ना कि मेरे को एडिशन टैंक के बाद निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ ये BOD निकाल लो, तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये जिस्ट है, यही यहाँ पे प्रोसेस, मेन फंक्शन यही है इसका। तो यहाँ पे देखिए, इट इज ए टाइप ऑफ सस्पेंशन ग्रोथ, ये एक टाइप है मेरे पास में सस्पेंशन ग्रोथ का। द बायोमास इज ऑलवेज बी इन सस्पेंशन, सस्पेंशन में रहता है हमेशा जो बायोमास होता है। बायोमास मीन्स, बायोमास समझ लीजिए क्या होता है। बायोमास का मतलब होता है मेरे पास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मेरे पास में प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है, सम गैसेज होती हैं मेरे पास में, ठीक है, तो वो सस्पेंशन में होते हैं, उसको ही मैं बायोमास बोलता हूँ, ठीक है। बायोमास मेड अप ऑफ, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे देख लीजिए, बायोमास मेड अप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, सम गैसेज, दिस इज इन सस्पेंशन, सस्पेंशन में होती हैं ऑलवेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंटली एरेशन इज बीइंग डन इन दिस टैंक, एरोबिक कंडीशन इज मेंटेन। आई मीन से दैट कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें मैं ऑक्सीजन अप्लाई करता रहता हूँ इस टैंक में। तो इससे क्या होगा मेरे पास में, एक मेरे पास में मैं एरोबिक कंडीशन को मेंटेन करके रखता हूँ कॉन्स्टेंटली, ठीक है। जो एरोबिक कंडीशन होती है, ओके, कौन सी कंडीशन है वो, जिसमें मेरे पास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर रहे हैं, एज अपना फूड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मेंटेन करके रखता हूँ ऑर्गेनिक। और एक चीज़ को ध्यान हो रखें, अगर मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी बंद कर दी तो यहाँ पे ये प्रोसेस फेल हो जाएगी, ध्यान रखें इस चीज़ का। ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इन दिस टैंक। ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट इन टैंक कम्स कॉन्टैक्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर किसके कॉन्टैक्ट में आएंगे, कॉन्टैक्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये वाले मैटर किसके कॉन्टैक्ट में आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल यूज द ऑर्गेनिक मैटर एज इट्स फूड, अपना भोजन बना लेगा उसको, ठीक है, एज ए फूड के रूप में उसको क्या करेगा, उसको खाता रहेगा, ठीक है। सो दैट ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज होते रहते हैं, कौन, ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, इट्स स्टेबलाइज, यानी कि स्टेबल हो जाएंगे वो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, आफ्टर द ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, एफ्लुएंट गो टू सेकेंडरी टैंक, जैसे मैंने आपको बताया सेकेंडरी टैंक में जाएगा मेरे पास में वाटर, ठीक है। इन SST, ये है मेरे पास में SST की फुल फॉर्म है मेरे पास में, सेकेंडरी सेडिमेशन टैंक, स्लज इज इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में आता है, ठीक है। दीज एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन फर्दर हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, मैंने जैसे आपको बताया रिसाइकिल हो रही है, ठीक है, वो रिसाइकिल में जा रहा है, दोबारा मैं इसको ले रहा हूँ। सम ऑफ स्लज इज रिसाइकिल बैक टू द एडिशन टैंक, दैट स्लज इज नोन एज एक्टिव स्लज, एज आई टोल्ड यू, okay. this sludge have active microorganism, so it increase the rate of treatment in the tank, as I told you कि क्या करेगा, ट्रीटमेंट को बढ़ा देगा, ट्रीटमेंट की जो मेरे पास में टैंक है उसकी इफिशियंसी बढ़ा देगा ये, ठीक है। ओनली सम अमाउंट ऑफ स्लज यूज टू बैक इन एरेशन टैंक, अदर विल बी वेस्टेड, अदर वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। मैं कहाँ लेके जाता हूँ, डाइजेशन टैंक में लेके जाते हैं फर्दर, ठीक है। वेस्टेड स्लज सेंड टू सैंड डाइजेशन टैंक, ठीक है, एंड सैंड बेड टू रिमूव फ्रॉम द सिस्टम से अलग कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब देखिए ये जो एरेशन वाली मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ कि मेरे पास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर के साथ उसको उसके कांटेक्ट में आएंगे, कांटेक्ट में आने के बाद उसको अपना फूड बना लेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होता है एक्चुअली में, ऑक्सीडाइज कैसे होते हैं वो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड दीज ऑर्गेनिक मैटर फॉर टू थिंग, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा जब ये कंडीशन चलेगी, ये प्रोसेस चलेगी, तो यहाँ पे क्या होगा इसमें, फॉर रिप्रोडक्शन, देखो जब वो ऑर्गेनिक मैटर को खा लेता है, ऑर्गेनिक मैटर को एज अपना फूड यूज कर रहा है, तो रिप्रोडक्शन होता रहता है किसका, माइक्रोऑर्गेनिज्म का। दोबारा से वो क्या हो गया मेरे पास में, उनकी जो अमाउंट है या फिर उनकी मैं आपको बताऊँ उनका जो उनकी जो अमाउंट है वो क्या होगी मेरे पास में बढ़ती चली जाती है, ठीक है, वो ज़्यादा होती चली जाएगी, ठीक है। तो इस केस में देखिएगा, तो ये तो फर्स्ट थिंग होगी कि मेरे पास में। सेकंड थिंग में क्या होगा, एनर्जी, ऑर्गेनिक मैटर इज यूज्ड टू ड्राइव एनर्जी, देखो जो ऑर्गेनिक मैटर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो किसको एनर्जी दे रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। तो देयर आर टू फेज इन ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडेशन, फर्स्ट क्या है मेरे पास में, देखो CO2, जब ये दोनों ये मेरे पास में क्या होगा,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा कॉन्टैक्ट में विद कॉन्टैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो वहां पे CO2 निकलती है, H2O होता है मेरे पास में, प्लस मोर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेटेड, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे मेरे पास में आ जाएंगे, ठीक है, हाई अमाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्या होगा, व्हेन ऑर्गेनिक मैटर इज नॉट अवेलेबल एंडोजीनियस रेस्पायरेशन, एक्चुअली में क्या होगा, देखो जब मेरे पास में ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, सपोज दैट ये नहीं है मेरे पास में, ठीक है, तो मेरे पास में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो क्या होंगे मेरे पास में, एंडोजीनियस रेस्पायरेशन होगा, यानी कि अपनी सेल को ही वो एज ए एनर्जी यूज करेंगे, यानी कि वन सेल मटेरियल फॉर एनर्जी, अपने आप को ही खाना स्टार्ट करते हैं, अपनी सेल जो होती है उसके अंदर, ठीक है, उससे ही अपनी एनर्जी लेना स्टार्ट करते हैं। इन द अबव प्रोसेस ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज्ड, इस जो ये प्रोसेस चल रही है मेरे पास में इसमें क्या होगा, ऑक्सीडाइज होती हैं चीजें, ठीक है। बट सम मैटर नॉट ऑक्सीडाइज, कुछ मैटर ऐसी होती है कि ऑक्सीडाइज नहीं होगी, ठीक है, जैसे मेरे पास में कोई सिल्ट है, सिल्ट के पार्टिकल हैं, तो वो चीजें सारी क्या होती हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आती हैं ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है, उनको तो हम साइड में कर ही देते हैं, ठीक है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, ठीक है, वो तो अलग हो ही जाएंगे। अब देखिए मैं बात कर रहा था वेरी इंपॉर्टेंट मिक्स्ड लिक्विड, मिक्स्ड लिक्विड मैं आपको बता चुका हूँ, पहले बताया था अभी मैंने स्टार्टिंग में कि आएगा आगे। तो ये क्या होता है, सम ऑफ एक्टिव स्लज प्लस का सीवेज इन्फ्लुएंट फ्रॉम PST, जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो मेरे पास में इन्फ्लुएंट आ रहा है वो, प्लस एक्टिवेटेड स्लज जो मैंने रिसाइकिल के लिए ली थी, ठीक है, दैट विल गिव एन आइडिया हाउ मच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट। ये मेरे को क्या करेगा, देखो ये जो मिक्स लिक्विड होता है ये मेरे को एक आइडिया दे देता है, एक एस्टिमेशन दे देता है कि मेरे पास में बायोमास कितना है, किसमें मेरे पास में जो मेरे पास में वेस्ट वाटर है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना है, या फिर बायोमास कितना है, हाउ मच बायोमास इन दिस इफ्लुएंट, ठीक है, तो ये बता देता है। उसके बाद क्या होगा, देखिए अब अगर मैं MLSS निकालूंगा, यानी कि मिक्स लिक्विड सस्पेंशन सॉलिड, ठीक है, इसकी यूनिट होती है मेरे पास में यूनिट mg पर, यूनिट क्या होगी mg पर लीटर में, ठीक है। ये MLSS क्या होता है, मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंशन सॉलिड, ठीक है। एक्स इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास में XT क्या है मेरे पास में MLSS, ठीक है, XT इक्वल टू मेरे होता है x प्लस का x आ जाएगी, x क्या है मेरे पास में MLVSS, देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है, v का डिफरेंस है ओनली इन दोनों में, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरे पास में, v का मतलब होता है वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड, वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड, ध्यान रखें इस चीज को, इसकी यूनिट mg पर लीटर में होती है, ठीक है। x आई क्या है मेरे पास में, x आई मेरे पास में इनर्ट ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, इनर्ट इनऑर्गेनिक, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक है मेरे पास में, ये क्या है, ये पिक्चर में नहीं आते हैं, जब मेरे पास में ऑक्सीडाइजेशन होता है तो ये अलग ही होते हैं, इनका अलग ही सीन होता है, ठीक है, ये उसमें नहीं आते, डोंट टेक एनी पार्ट इन ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये अलग ही चलते हैं, ये अलग सेटल हो जाते हैं, ठीक है, इनका उनसे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे अब x क्या है मेरे पास में, x है मेरे पास में MLVSS मीन्स मेरे पास में क्या होगा, मिक्स्ड लिक्विड वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड, तो ये होता है मेरे पास में XA प्लस XC प्लस XI, यानी कि एक्टिव माइक्रोबियल मास प्लस XC एंडोजेनियस माइक्रोबियल मास प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल सस्पेंडेड सॉलिड, तो ये मेरे पास में निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें अगर एक्टिवेटेड स्लज आती है, एक्टिवेटेड स्लज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन द माइंड ऑलवेज, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई रिपीट यू, ओके, थैंक यू सो मच।